नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर में तैयार होंगे पेशेवर ड्राइवर, लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट। जी हां, कुशल ड्राइवरों की कमी से जूझ रहे देश के सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार क्षेत्रीय ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। राज्यों की सहायता से उक्त केंद्रों में पेशेवर ड्राइवरों की खेप तैयार की जाएगी। योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए केंद्र के प्रशिक्षण प्राप्त ड्राइवरों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। केंद्र की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र देकर आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जल्दी इस योजना को अंतिम रूप देकर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़कियों के जीन्स और लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर लगाई पाबंदी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक खाप पंचायत ने महिलाओं की जीन्स पहनने और पुरुषों के शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी है। खाप ने कहा है कि परिधान पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है और महिलाओं को साड़ी, घाघरा तथा सलवार कमीज जैसे पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनने चाहिए। राजपूत समाज की पंचायत ने एक चेतावनी भी दी है कि इस फतवे का जो लोग उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा और उन्हें बहिष्कृत किया जा सकता है। सिंह ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करते हैं तो कोई भी पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा और समुदाय से उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। खाप पंचायत ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले का भी विरोध किया है। सिंह ने कहा कि खाप ने इस फैसले पर चिंता प्रकट की और इसकी निंदा करती है। दोस्तों, पंचायत के ऐसे फैसले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वाले सावधान, भारी जुर्माने के साथ होगी इतने साल की सजा। जी हां, अब बेजुबान जानवरों को प्रताड़ित करने वाले किसी भी शख्स की खैर नहीं। जानवरों पर अत्याचार करने पर 75,000 रुपए जुर्माने के साथ 5 साल की सजा हो सकती है। सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पूरे संशोधन का प्रस्ताव कर रही है। इस एक्ट में बदलाव के बाद लोग डरेंगे और जानवरों पर अत्याचार कम होगा। गौरतलब हो कि कुत्तों से लेकर बिल्लियों तक, घोड़ों से लेकर हाथियों तक सब पर इंसानों ने क्रूरता की हद पार कर दी है, लेकिन देश में इसकी सजा बहुत कम है। मगर अब जल्द ही बदलाव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है और इस मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों को प्रस्ताव किया गया है। मामूली चोट, स्थायी विकलांगता के कारण बड़ी चोट और क्रूर व्यवहार के कारण एक जानवर की मौत और विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान लगाया जा रहा है। जल्दी इसे अंतिम रूप देकर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगाया तो हटा लें, सरकार की सख्ती, भारी जुर्माना। जी हां, सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह के बोर्ड तथा नेम प्लेट लगाने को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ियों पर एक ही आकार के बोर्ड लगे होंगे और इनका रंग अलग अलग होगा। विधायिका से जुड़े लोगों के लिए हरा रंग, न्यायपालिका, वैधानिक आयोग, कार्यपालिका के साथ साथ केंद्रीय कार्यालयों के बोर्ड लाल रंग के होंगे, जबकि विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकरण व प्रवर्तन अधिकारी की गाड़ियों का पर नीले रंग का बोर्ड होगा। सभी बोर्ड का आकार 6 इंच गुना 18 इंच होगा और इस पर सफेद रंग अथवा पीतल से अक्षर अंकित होंगे। वाहन के आगे बोर्ड को इस प्रकार से लगाना है कि नंबर प्लेट स्पष्ट तौर पर दिखता रहे। गाड़ियों के आगे पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, जिला प्रशासन आदि लिखना भी अवैध करार दिया गया है। सरकार, प्रशासन और मंत्रालय भी नहीं लिखा जा सकता। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द करा ले राशन कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज। जी हां, राशन कार्ड से अनाज लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपका राशन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं है तो जल्द इससे जुड़ा लें, वरना आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा। खबर के अनुसार सरकार ने राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार नंबर को जरूरी कर दिया है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है, इसलिए आप ये काम जल्द से जल्द करा लें। सरकारी आदेश के मुताबिक इसके लिए लोगों को 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है। अगर आप इस अवधि तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा और आपको अनाज भी नहीं मिलेगा। बता दें कि अगर आपने पहले से ही आधार लिंक करा रखा है तो फिर से कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप
आप इस संदर्भ में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप सरकार के टोल फ्री नंबर 1800-3456-194 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का बड़ा ऐलान, 26 मार्च को करेंगे भारत बंद। जी हां, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। 26 मार्च को किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। किसानों ने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। तो वहीं अगले सप्ताह किसान संगठन, ट्रेड यूनियन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने मीडिया से कहा है कि 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा। उनका कहना है कि सुबह से शाम तक शांतिपूर्ण भारत बंद प्रभावी रहेगा। किसान संगठनों ने कहा है कि किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। किसान संगठनों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। किसान नेता ने कहा कि 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नए कृषि कानूनों के प्रतियां भी जलाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मुद्दा धरना स्थल में छाया हुआ है। वैसे दोस्तों, आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब प्रेमियों को झटका, जाम छलकाना होगा महंगा, लागू होगी ये नई नीति। शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। अब राजधानी दिल्ली में जाम छलकाना महंगा पड़ने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार शराब पर टैक्स लगाने की नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इस नई नीति के बाद राजधानी शराब की कीमतों में कम से कम 50% वृद्धि होने की संभावना है। बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद के लोग भी सस्ती शराब के चक्कर में दिल्ली चले आते हैं, क्योंकि इन इलाकों की तुलना में राजधानी में काफी सस्ती शराब मिलती है। लेकिन अब इन लोगों को तगड़ा झटका लगने वाला है। अब दिल्ली सरकार शराब पर ड्यूटी लगाकर अपना खजाना बढ़ाना चाहती है। जल्द ही दिल्ली में शराब के दामों में 50% तक की वृद्धि कर दी जाएगी। वैसे दोस्तों, पूरे देश में शराब बंद कर देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों का डर अब हुआ रफू चक्कर। कोवैक्सीन सुरक्षित और असरदार प्रतिरक्षा बढ़ाने में है प्रभावी। जी हां, दुनिया भर में पिछले 1 साल से कोरोना वायरस का कहर जारी है। महामारी से निपटने के लिए भारत, अमेरिका और रूस समेत कई देशों में कोविड वैक्सीन का सफल परीक्षण कर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इस बीच एक अध्ययन किसमें सामने आया है कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन को सुरक्षित और असरदार साबित हो रही है। ये इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाने में प्रभावी साबित हुई है। इस वैक्सीन के चलते कोई गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने नहीं आया है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे को लेकर यह अध्ययन किया गया है। द लेटेस्ट मेडिकल जर्नल में कोवैक्सीन के दूसरे चरण के परीक्षण परिणाम प्रकाशित हुए हैं। लेसेंट पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के मुकाबले दूसरे चरण में कोवैक्सीन ज्यादा असरदार पाई गई है। हालांकि इस चरण में महज 380 लोगों के समूह पर यह परीक्षण किया गया था। द लेसेंट ने कोवैक्सीन की प्रभाविकता को लेकर कहा कि ये कोवैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन इसकी कारगरता के जांचने के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम परिणाम की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन बेहद असरदार है। इसको लगाने के लिए 3 महीने बाद शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की अब जरूरत नहीं। NHAI ने किया नियमों में बदलाव। जी हां, 4 पहिया चलाने वाले और फास्टैग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। NHAI ने फैसला लिया है कि अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं होगी। अब फास्टैग को जारी करने के लिए बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकता है। पहले विभिन्न बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए भी कह रहे थे। कोई बैंक 150 रुपए तो कोई बैंक 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखने का कह रहे थे। NHAI ने फैसला किया है कि ग्राहकों को अब टोल प्लाजा से गुजरने के तब तक अनुमति दी जाएगी जब तक कि फास्टैग वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं है। यदि फास्टैग अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी कार को टोल प्लाजा पर पार करने की अनुमति मिलेगी, भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट नेगेटिव क्यों न हो जाए। यदि कार चालक या ग्राहकों से रिचार्ज नहीं करता है तो नेगेटिव खाते की राशि बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का रास्ता साफ। यूपी में 14 शहरों में 4 चरणों में चलेंगी 700 बसें। जी हां, प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। शहर में अब 4 चरणों में बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति होगी। नगर विकास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है। राज्य सरकार शहरों के प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन AC बसों की खास बात यह होगी कि इसमें प्रदूषण कम फैलेगा और लोगों को सफर बेहतर होगा। इन बसों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए पैसे की व्यवस्था हो गई है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिससे इन बसों को चलाने वाले बाधाएं दूर हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम लड़की कर सकती है 18 वर्ष से कम उम्र में शादी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियां भी अपनी मर्जी से किसी भी लड़की से निकाह कर सकती हैं।
कानूनी रूप से शादी को लेकर परिवार दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ये फैसला जस्टिस अलका सरीन ने एक मुस्लिम धार्मिक पुस्तक के आर्टिकल 195 के आधार पर दिया है। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मोहाली के एक प्रेमी मुस्लिम जोड़े ने याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया है कि 36 साल के मुस्लिम युवक और 17 साल की मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया है। ये दोनों ही की पहली शादी थी, लेकिन उनके परिजन इस रिश्ते से नाखुश थे। परिवार से दोनों को धमकियां मिल रही थी। परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ मुस्लिम जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ परिवार का तर्क था कि लड़की नाबालिग है, इसलिए निकाह अवैध है। लेकिन याची पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के तहत 15 साल का मुस्लिम लड़का और लड़की दोनों निकाह कर सकते हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।